मैं अभी लास्ट में भी लूंगी अटेंडेंस। कल बहुत सारे बच्चों ने अटेंडेंस होने के बाद में क्लास छोड़ दी थी। ओके, सो इफ यू आर लिविंग द क्लास, आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ सी हाउ दिस डिफरेंट प्लेन फिगर्स आर ऑब्टेन। आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है? नाउ ऑल ऑफ यू राइट। अब कोनिक सेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? सो different types of conic sections are obtained depending on the position of the plane, ठीक है? और इसमें डिपेंड करेगा एंड ऑल्सो जो एंगल बनेगा, एंगल मेड बाय विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोन्स। with vertical axis of cone, ठीक है? So in this way you will obtain different conic sections, ठीक है? उसका मतलब क्या है कि आपके पास में ये कोन है, ठीक है? आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन जो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? नाउ इफ दिस इज एनी कोन और इसके साथ में कोई प्लेन का इंटरसेक्शन होता है, इफ एनी प्लेन इंटरसेक्ट्स विद दिस, मान लो ऐसा कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है इसका, ठीक है? तो क्या होगा, इसके एक्सिस के साथ में जो ये प्लेन आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बीटा बनाना होगा। डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल आपको डिफरेंट कोनिक सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। आई होप दिस लाइन ऑल ऑफ यू हैव रिटन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ conic sections are obtained depending on the position of intersecting plane and the angle made by it with the vertical axis of the cone, ठीक है? अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट है, आपकी बुक में भी फिगर दिया है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिया होगा, मैं भी बनाऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहला फिगर आप देखेंगे, देखो ये देखो, तो हो सकता है मेरा फिगर बहुत ज्यादा एक्यूरेट ना बने, ठीक है? नॉट बैड। तो जब ये प्लेन इसके साथ में इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे ये कोई प्लेन है, ये एकदम इसके बीच में आ गया, थोड़ा सा ऊपर होगा शायद, ओके? Now this plane is intersecting with this axis of, जो आपका axis of कोन के साथ में जो एंगल बना रहा है, देखो ये कुछ एंगल जो आपका
you will find that it is exactly equal to 90 degree. तो जब इस कोण का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन होता है, सो द पॉइंट वेयर दिस मीट्स विद द वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोन, उस पे अगर आपका एंगल जो बीटा जो है अगर 90 डिग्री बनता है तो हमें एक सर्कल बन मिलता है सच, क्योंकि जो 3D फिगर है आपको ऐसा दिखेगा नहीं, मतलब यू विल ऑब्जर्व कि ऐसा कुछ हमारे साथ में ऐसा सर्कल वाला फिगर हमें मिल रहा है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन दिस intersecting plane and the angle made by it with the axis of cone, you will obtain different plane figures, ठीक है। तो वो आप लोग वैसे बुक में देख सकते हैं, है ना, सबके मैं अलग अलग आपको डायग्राम बना के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। सो बट यू जस्ट have to write note down all this thing कि एग्जाम में आ सकता है कि अगर बीटा जो है आपका जो एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद द एक्सिस ऑफ कोन है, इफ इट इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आपको कौन सा प्लेन फिगर मिलता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट वी विल राइट वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ दिस एंगल बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो हमें क्या मिलता है, एक सर्कल होता है, सर्कल, ठीक है। सेकेंडली अगर आपका बीटा जो है वो ग्रेटर देन तो अल्फा है बट लेस देन 90 डिग्री है तो आपको मिलता है एक एलिप्स, ठीक है। सो व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री तो हमें क्या मिल रहा है, एलिप्स, ठीक है। आप इसका फिगर चाहे तो बुक में देख सकते हैं, देखो देखो आपका फिगर है 11.5, ऑल ऑफ यू सी इन योर टेक्स्ट बुक 11.5 पे देखो, आपको इलिप्स जैसा कुछ फिगर दिख रहा होगा, वो होता तो सर्कल जैसे ही है बट थोड़ा सा कैसे रहता है जैसे आपके लिए है ना, जैसे ये हमारा तो कुछ ऐसे इंटरसेक्ट किया मतलब, तो वो फिगर कैसे रहता है, थोड़ा सा बीच मतलब आपका हल्का सा सर्कल से थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में रहता है, सर्कल एकदम गोल ऐसे आपको ऐसे रहता है बट इलिप्स में कैसे मिलता है, ऐसे करके इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे बट अभी आप ये सब पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, है ना। सो व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन 90 डिग्री तो आपको क्या मिल रहा है, एलिप्स। देन थर्ड पॉइंट इज व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा, व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा हमें क्या मिल रहा है, पैराबोला। The section is a parabola। अब आपका लास्ट का बचा है हाइपरबोला, है ना। तो हाइपरबोला कब मिलेगा आपको, जब बीटा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन अल्फा है, तो क्या करता है, प्लेन जो है वो दोनों मैच को कट करता है, तो हमें क्या मिलता है, हाइपरबोला, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लें, फिगर आप देख सकते हैं, देखो इसका फिगर आपको 11.7, इसमें क्या है, ये दोनों मैप्स पे ही कट कर रहा है, एक इधर भी कट कर रहा है और एक इधर भी कट कर रहा है, ये हमारा हाइपरबोला, ठीक है। So in this way you will obtain different plane figures when this plane is intersecting this cone, कहाँ पर कर रहा है,
उसके एक्सेस पे जो एंगल बना रहा है बीटा, उससे हमें डिफरेंट फिगर्स पता लग रहे हैं। व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी गेट ए सर्कल. व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री, वी गेट एन एलिप्स. If it is equal to alpha, then section is a parabola. If it is greater than equal to 0 but less than alpha, then आपको मिलेगा एक hyperbola. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. ओके, so all these are your conic sections. Conic sections means these are the figures obtained as a result of the intersection of a plane and a cone. ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. On page number 238, you have different figures showing the intersection of a plane and this cone, है ना? ये आपकी बुक में दिख जाएंगे आपको इस तरह से. ठीक है, so on left hand side you have some figures. ठीक है, जिसमें आपके पास में सर्कल, कोन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला. ठीक है, ओके. अब आप सोचोगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम उसे डिस्कस कर लेंगे. दैट इज डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस. ठीक है, तो डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस का मतलब क्या है? डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस आर दोस कोन व्हेन इन सेम कंडीशंस में ही हमारा जो प्लेन है, मतलब वही प्लेन वही कोन को सेम कंडीशन में तो कट कर रहा है, बट इट इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स, है ना? तो वो हमारे वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो हमें उस केस में हमें डीजेनरेटेड कोन मिलते हैं. ये जो हमारा वर्टेक्स है ना यहाँ पे, तो इट इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स, द सेम प्लेन इन द सेम कंडीशन, है ना? व्हेन इंटरसेक्ट्स विद दिस कोन, बट क्या करता है? पासिंग थ्रू वर्टेक्स. तो हमारा थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाती है. देखो उसे आप लोग लिख लेना, मैं लिखा नहीं रही हूँ. यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 238. ठीक है, आपको अपने फिगर्स भी दिख जाएंगे. देखो इन सारे फिगर्स में आप देखोगे कि प्लेन जो है आपका, इट इज पासिंग थ्रू वर्टेक्स. और पहले वाले केसेस में हर जगह पास नहीं हो रहा था वो वर्टेक्स से, है ना? तो व्हेन अल्फा इन दिस केस, देखो एक दो केस में आपको बता देती हूँ. So in degenerated cases, इधर लिख रहे हैं, दिख रहा है? Degenerated cases में देख लो. All of you see figure 1, that is 11.8. So when beta is greater than alpha but less than equal to 90 degree. कौन सा था हमारा ये वाला केस? इलिप्स. इलिप्स का केस था ना? तो इलिप्स का डीजेनरेटेड केस यहाँ पर क्या है? वो है पॉइंट. हम जब ये आपके वर्टेक्स से पास होएगा तो हमें क्या मिलेगा? एलिप्स की जगह एक पॉइंट मिलेगा, हमें केवल एक पॉइंट. ठीक है, सो डीजेनरेटेड केस ऑफ एन एलिप्स इज ए पॉइंट. Case of an ellipse is a point. ठीक है, तो हमें पॉइंट मिलता है. इसी तरह से डीजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला, आपके पास में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. हाइपरबोला का आपको क्या था? अल्फा, दिस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा. ठीक है, तो डीजेनरेटेड केस में आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस डीजेनरेटेड केस एंड द नॉर्मल इंटरसेक्शन जो है आपका. आपको वैसे अपना मेन कोनिक सेक्शंस को ध्यान रखना है कि चारों केसेस जो है हमारे, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड ए कोन, किस पे? एक्सिस के अबव. ठीक है, क्लियर? और ये किसके अबाउट थे हमारे? When plane cuts this at the vertex. So when plane
वर्टेक्स ऑफ कोन। ओके, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है ना। डिटेल में कब क्लियर होगा, जब व्हेन वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन। ठीक है, हम इसे वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे ना, सो देन ऑल दीज पॉइंट्स विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, अभी आप अपना बस इतना ध्यान रखेंगे, इनके इंटरसेक्शन से हमें कौन डिफरेंट कोनिक सेक्शंस मिलते हैं और कौन कौन से मिलते हैं वो आपने देख लिया। बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, दैट इज एंगल मेड बाय दिस प्लेन एंड दिस क्या था आपका एक्सिस के साथ हमने 90 डिग्री एंगल बना रहा है, हमें एक सर्कल मिल रहा है। और जब बीटा आपका ग्रेटर देन अल्फा और लेस देन 90 डिग्री है तो हमें एलिप्स मिल रहा है। व्हेन दिस बीटा इज इक्वल टू अल्फा तो हमें क्या मिल रहा है, पैराबोला मिल रहा है। एंड लास्ट में व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन अल्फा तो हमें मिल रहा है एक हाइपरबोला। ठीक है, तो ये आपको मेन पॉइंट्स याद रखने, डीजेनरेटेड केस के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, बट फिर भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना चाहिए कि डीजेनरेटेड केस ऑफ एलिप्स क्या है, एक पॉइंट है ना, हाइपरबोला क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेंगे। ओके, सो नाउ कम टू द फर्स्ट कोनिक सेक्शन दैट इज ए सर्कल। सो फर्स्ट कोनिक सेक्शन तो बहुत इजी है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो सबसे पहला कोनिक सेक्शन आपको लिखेंगे आप सर्कल। ठीक है, सो सर्कल इज ए फर्स्ट conic section which is obtained as a result of intersection of a cone and a plane when angle beta is equal to 90 degree means जब हमारा प्लेन हमारे कोन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, और एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा था बीटा, if that is equal to 90 degree then we get a plane figure called circle। ठीक है, अब सर्कल क्या है हमारे पास में, सर्कल क्या है, आप लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। तो पहले ये लिख लो, मैं आपको समझाती हूँ। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are equidistant from a fixed point or center। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे हमारे पास। ठीक है, इसे लेते हैं हम लोग सी। अब एक और पॉइंट लेते हैं जो इसके सेम डिस्टेंस मतलब आर के कुछ डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं। तो मान लो एक और हमने पॉइंट लिया है P1 which is at a distance r। now let us take some other points, कुछ और पॉइंट्स लेते हैं जैसे P2 है, वो भी सेम डिस्टेंस r पर ही है। फिर मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है P3, वो भी सेम डिस्टेंस r पर है। फिर यहाँ पर P4 लिया है, वो भी सेम डिस्टेंस r पर है। ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए मैंने which are at the same distance r from this fixed point P। so if you join all these points तो आपको एक फिगर मिल रहा है, वो आपको क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिलता है ना। तो जो फिगर हमें मिला है वो क्या मिला है, सर्कल, जिसमें ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस, सेंटर, और ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करते हैं।
इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख लिया आप सबने, फिगर ड्रॉ कर लिया? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? पढ़ा हुआ है ना पहले सर्कल? तो आज सब कहाँ गए? घबराए कोनिक सेक्शन देखकर चुपचाप बैठ गए? वेयर आर यू ऑल? इधर ही है? प्रेजेंट में प्रेजेंट है? कभी कभी बीच बीच में फील करा दिया करो कि तुम लोग इधर ही हो, है ना? ओके, सो अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आती है, देखना है या नहीं? सर्कल की इक्वेशन तो पता ही है वैसे आप लोगों को, चलो देखते हैं कैसे आई है। ओके, so right, next topic, that is equation of circle. Okay, now let us consider a circle, एक सर्कल लेते हैं लोग विद सेंटर एच की। ओके, लिख लो इसे, लेट एच के बी सेंटर ऑफ सर्कल एंड नाउ लेट अस टेक एनी पॉइंट पी ऑन दिस सर्कल। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट अगर हमने यहाँ पर पी दिया है, इसकी कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तो पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, तो आपको पता ही है कि एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल विल बी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा r। ठीक है, नाउ यू कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज किया तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस क्या है इनके बीच का? r स्क्वायर, r है अंडर रूट में लेके या तो, लेकिन ऐसे ले लिया हमने, है ना? स्क्वायर रूट हटा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना सबको कि नहीं याद है? याद है ना? तो हमारा क्या आ गया? ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर इज एट एनी पॉइंट एच के। जब हमारा सेंटर एच के पर होगा ना तब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। लेकिन मान लो अगर हमारा सेंटर जो है, इफ सेंटर इज एट एनी पॉइंट इज एट ओरिजिन पे, 0 0 पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 0 0 हो जाएगा आपके सेंटर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये लेके हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल when center is 0 0। ठीक है, ये हो गया। ओके, क्लियर हो गया? तो अगर अपना सेंटर 0 0 पे है तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। और अगर हमारा सेंटर किसी और पॉइंट पे है ना, 0 0 पे ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन पे होता तो ऐसा होता, और अगर ओरिजिन पे नहीं है ऐसे h स्क्वायर पे है तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कल हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई तो एक एग्जाम है और बच्चों को, सो आई हैव टू वैकेट दिस रूम। ओके, सो टुमारो यू कम प्रिपेयर, थोड़ा सा पढ़कर आएंगे कोनिक सेक्शंस के बारे में, ज्यादा घबराना नहीं है इससे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे, देन यू विल कम टू नो और अदर पॉइंट्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय। रोहन, you joined later? Saksham also joined later.
Yes, ma'am. Y section? Don't you know the time of class? Vishwajit also join later. Come on, time from tomorrow. Okay. ठीक है, you can leave now. मैम Yes, बेटा. मैम 10th की मार्कशीट मिल रही है क्या स्कूल की? हाँ बेटा. 10th की मार्कशीट में बेटा वो आप ऑफिस से आके पता करो, है ना? यस ठीक मैम. है. ओके. बाय बाय.